द्वारा पति या पति के घर वालों के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती है या कुछ एलिगेशंस ऐसे लगाए जाते हैं जो कि मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस वालों को ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये सारी बातें झूठी है, तो पुलिस वालों को ये अधिकार है कि उस एफआईआर को रद्द कर दे। अगर एफआईआर हो गई है, चार्जशीट पेश हो गई है, तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट के सामने ऐसी कोई भी बात, कोई भी तथ्य या कोई भी ऐसा सबूत आता है जिस पर ये लगता है कि पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, तो यहाँ पर फैमिली कोर्ट के द्वारा उस केस को रद्द किया जा सकता है। साथ ही अगर इन दो जगहों से भी पति को लगता है कि नहीं, रिलीफ नहीं मिला है या झूठे एलिगेशंस है, तो पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील लगाई जा सकती है। अगर पुराना केस है तो सीआरपीसी 482 का सहारा ले सकता है, और नया केस है तो बीएनएसएस की धारा 528 के तहत अपने केस को रद्द करा सकता है। तो यहाँ पर कई सारे जजमेंट हैं जो कि ये स्पष्ट करते हैं कि अगर आपके ऊपर झूठे एलिगेशन, झूठे आरोप लगाए गए हैं, तो आप यहाँ पर रुको मत, यहाँ पर आप इन जजमेंट का सहारा लेकर अपने केस को क्वेश करा सकते हैं या अपने केस की जो एफआईआर हुई है उसको थाने से ही रद्द करा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि एफआईआर के दौरान ही जब पुलिस वालों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आप उन्हें सपोर्ट करें, अपनी बात रखें, अपने तथ्य रखें। एक तो यहाँ पर ये चीज होती है कि आपकी बात सही साबित होगी, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करते हैं तो आप अपनी बात रख पाएंगे, और साथ ही पुलिस वालों के द्वारा चार्जशीट में ये लिख कर दिया जाएगा कि हाँ, फैमिली के द्वारा सपोर्ट किया गया, मतलब इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक या आपको इग्नोर करने की कोई भी बात नहीं की गई। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया है कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की बजाय उस केस को वहीं क्वेश कराने के लिए या वहीं पर एफआईआर को रद्द कराने का प्रयास कर लेना चाहिए, तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा।